बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, इसका टाइटल है पार्शल ऑर्डरिंग। लेकिन पार्शल ऑर्डरिंग को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी रिलेशन से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लें ताकि आप पार्शल ऑर्डरिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। पार्शल ऑर्डरिंग, और हम इसे कहते हैं पार्शल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है जी, जो दोनों इसके लिए टर्म्स यूज़ की जाती हैं, पार्शल ऑर्डरिंग और पार्शल ऑर्डर रिलेशन। A relation R on a set A is called partial order relation if it is satisfy the following condition denoted by A and R। ये जो partial order relation है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। A रिप्रेजेंट करता है वो सेट जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है और R वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी पार्शल ऑर्डरिंग या पार्शल ऑर्डर रिलेशन कब कहते हैं? जब वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, यानी A बिलोंग्स टू A रिलेट टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ए से रिलेट होना चाहिए आपके पास। नंबर 2, रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक, रिलेशन का एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी ए रिलेट बी एंड बी रिलेट आर एंड बी रिलेट ए, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी एंटीसिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी, और इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। और तीसरी चीज़ जो है वो आर जो है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी ए बिलोंग्स टू ए रिलेट आर एंड बी रिलेट सी, देन ए रिलेट सी। ठीक है जी, यानी वो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा रिलेशन पार्शल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ज़रा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, इक्वलेंस रिलेशन के अंदर भी कुछ इसी किस्म की बात होती है, लेकिन इक्वलेंस रिलेशन और पार्शल ऑर्डर रिलेशन के अंदर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इक्वलेंस रिलेशन में सिमेट्रिक होता है जबकि पार्शल ऑर्डर रिलेशन के अंदर एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, जबकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है जी, तो अब हम एक एग्जाम्पल पर चलते हैं ताकि ज़रा पार्शल ऑर्डरिंग को अच्छे तरीके से समझा जा सके। और आपसे क्वेश्चन में कहते हैं कि शो दैट वेदर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ़ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, यानी ये रिलेशन डिफाइन किया गया और ये रिलेशन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का, यानी इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट हैं आपके पास उनके दरमियान ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का रिलेशन है, डिफाइन ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और ये रिलेशन जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिफाइन किया जाता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आपको अच्छे तरीके से पता है इज़ अ पार्शल ऑर्डर रिलेशन। तो आपने बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो एक पार्शल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो अपनी आसानी के लिए हम कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, एक सेट कंसिडर करते हैं। कंसिडर सेट ए, यानी एक सबसेट ले लेते हैं हम, और वो सबसेट हम ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने बेसिकली कंप्लीट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लिखे। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स का एक छोटा सा सबसेट ले लिया, जो काम हम अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये पार्शल ऑर्डर होगा, यानी इसके जो रिलेशन है x ग्रेटर देन y, अगर ये पार्शल ऑर्डर रिलेशन है तो ऑफ कोर्स के सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पार्शल ऑर्डर होगा। ठीक है, कंटेनिंग 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, कंटेनिंग हमने इसके अंदर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है जी, तो अब आप मुझे बताएं कि ये रिलेशन R क्या होगा। फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन फॉर दिस सेट ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होगा आपके पास। अब हम वो रिलेशन R लिख रहे हैं यहाँ पर जनाब। अब आपने बताना है कि वो रिलेशन R क्या होगा। तो इसमें जो है वो x पार्ट जो है वो y से ग्रेटर होना चाहिए। तो इट मीन्स के इसमें 1 2 जो है वो नहीं हो सकता, 2 1 3 भी नहीं हो सकता और 1 4 भी नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर 2 1 मौजूद हो सकता है। तो इस रिलेशन के अंदर जो पहला मेंबर होगा वो 2,1 होगा। इसी तरीके से आप ये बताएं कि 2 2 होगा। अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ और पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहले तो आप मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर 1 1 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का रिलेशन है, तो इसमें 1 1 होगा।
बिल्कुल 1 1 होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई पेयर 1 वाला नहीं होगा। 2 1 होगा इसके अंदर, बिल्कुल जी। इसके अंदर 2,1 का पेयर भी होगा। 2 2 होगा, बिल्कुल इसके अंदर 2,2 का पेयर भी होगा। इसके अलावा 2 वाला और कोई पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होती। सिमिलरली 3 1 होगा, बिल्कुल यहाँ पर एक रिलेशन 3,1 भी होगा, एक रिलेशन 3,2 भी होगा, और एक रिलेशन 3,3 भी होगा, बट 3,4 नहीं हो सकता। इसी तरीक़े से एक रिलेशन यहाँ पर होगा, वो रिलेशन 4 1 भी होगा, यहाँ पर 4 2 भी होगा ये रिलेशन, और 4 3 भी होगा, और इसके साथ 4 4 भी ये रिलेशन आपके पास होगा। ठीक है जी, यानी ये वो रिलेशन है, ये वो रिलेशन मैंने लिखा है सेट ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, जो x ग्रेटर दैन इक्वल टू y को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी, अब आपने मुझे यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये रिलेशन जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी पड़ेगी। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 और 4 4 सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं। तो यस, ये रिलेशन जो है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव क्यों है? बिकॉज इसके अंदर जो है वो a जो है वो बेसिकली R से बिलोंग करता है। दूसरी चीज़ आपने चेक करना है कि ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। तो हम चेक करने जा रहे हैं एंटी सिमेट्रिक। हम एंटी सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक को चेक करने के लिए देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़, ऐसा पेयर जिसका कोई सिमेट्रिकल पेयर ना हो। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि 2 1 है, 2 1 है, तो क्या 1 2 है? यहाँ पर आप चेक करें तो यहाँ पर 1 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये यस एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके अंदर a, b है जो R से बिलोंग करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड इसके अंदर b, a भी है जो R से बिलोंग करता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त होता है जब वी हैव a इज़ इक्वल टू b। जैसा कि हम चेक कर सकते हैं 1 1, ठीक है जी, 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर मौजूद है, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बट 2,1 हमने मान लिया कि a, b है, लेकिन b, a जो है वो इससे बिलोंग नहीं करता। तो चूँकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम ये कहेंगे कि ये इसके अंदर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये बेसिकली एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है जी। तो एंटी सिमेट्रिक में आप दोनों चीज़ें देखते हैं कि आप ये चेक करते हैं कि आपके पास डायगोनल पेयर्स भी होने चाहिए, और जो सिमेट्रिकल पेयर है वो नहीं होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर सिमेट्रिकल पेयर नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गई। जो तीसरी और आखिरी बात, क्या ये ट्रांजिटिव है? चलिए जी, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव देखते हैं हम, तो ट्रांजिटिव है या नहीं है चेक करते हैं। देखिए जी, 1 1 है, 1 से और कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा। 2 1 है, यहाँ पर 2 1 है, तो 1 से एलिमेंट 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तो 1 2 भी है यहाँ पर। जैसे हम ये चेक करते हैं 2 1 और 1 1, तो 2 1 जी 2 2 1 भी है। 1 से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। इसी तरीके से 2 2 को आप चेक कीजिए, तो 2 2 भी और कोई स्टार्ट नहीं। 3 को चेक कीजिए, 3 1, तो ये 1 है, तो जी 3 1 जी सारे एलिमेंट अब आपके पास पेयर हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रांजिटिव है। आप इसको इसी तरीके से चेक कीजिएगा। तो जी यस, ये ट्रांजिटिव भी है, बिकॉज यहाँ पर a, b जो है वो R से बिलोंग करता है, हमने पेयर चूज़ किया, और हम ये कह रहे हैं कि जो b, c है वो भी आपके पास R से बिलोंग करता है, जो इस चीज़ को इम्प्लाइज करता है कि यहाँ पर a, c भी R से बिलोंग करता है। तो क्या ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन जो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो आपने रिलेशन डिफाइन किया है, वो रिलेशन है ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है? यस, इट इज़ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यस, greater than and equal to is a partial order relation. Partial order। तो जनाब ये रिलेशन आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए 3 चीज़ें सेटिस्फाई होना चाहिए, और वो देखें वो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। इसमें कहते हैं कि शो दैट द रिलेशन डिफाइन ऑन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो चेक करते हैं, हम इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, और अब हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। अब डिवीज़न का मतलब ये है कि आप अगर देखें तो हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो चूँकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होता है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या यहाँ पर a डिवाइड्स बाय a होगा, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो बिकॉज़ ये यस ये रिफ्लेक्सिव है। और ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? बिकॉज़ कि जो a जो है वो डिवाइड्स करता है a को, ठीक है। और ये वेन एवर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो जब तक ये पॉजिटिव होगा तो यानी जो है वो डिवाइड आपके पास करेगा, ठीक है जी। जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है जी। तो इट मीन्स के सारे नंबर जो हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। तो जी जनाब, तो ये आपके पास जो है वो बिल्कुल आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा। हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इट मीन्स कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, क्या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिव होंगे? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, यानी जिसके अंदर ज़ीरो इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स के ज़ीरो ज़ीरो से डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है जी। तो याद रखना है कि मैं चलें आपके लिए एक लिख भी देता हूँ यहाँ पर, इन फ्यूचर आपको काम आएगा, कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स set of all integers the relation is not, खैर पूछा नहीं गया बट आपने फिर भी यहाँ पर नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिकॉज ज़ीरो डज नॉट डिवाइड ज़ीरो से, चूँकि ज़ीरो डिवाइड नहीं होता तो जी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बट हाँ इस केस के अंदर रिफ्लेक्सिव है फ़िलहाल। अच्छा, इसी तरीक़े से अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को ट्राई करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या चेक करना है? सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने एंटी सिमेट्रिक चेक करना है। तो क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? तो आप ज़रा सोच कर बताएं कि क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। देखिए जी, 1 डिवाइड्स 2, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 तो हो सकता है, बट 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। तो जी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? जी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। कैसे होगा एंटी सिमेट्रिक? इस एंटी सिमेट्रिक मैं पहले लिख लेता हूँ, एंटी सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, बिकॉज यस। और ये क्यों एंटी सिमेट्रिक है? बिकॉज इसमें होता ये है कि ए जो है डिवाइड्स करता है, ए डिवाइड्स बी, ठीक है। अब ये ए डिवाइड्स बी है, विच इम्प्लाइज दैट, बट अगर आप नोट करें तो तमाम पेयर्स के लिए बी या यूं भी कह सकते हैं कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो है एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें। अगर मैं कहता हूँ क्या 1, ये डिवाइड का सिंबल है, 1 डिवाइड 2, यस, यानी 1 डिवाइड्स 2, इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1, यस पॉसिबल। बट अगर आप नोट करें क्या 2 डिवाइड्स 1, नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। तो 2/1 तो हो सकता है, लेकिन 1/2 नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होती है, कोई इसमें सिमेट्रिकल पेयर नहीं है। तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है आपके पास एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा जी, जो तीसरा और आखिरी पार्ट है वो, उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। ट्रांजिटिविटी देखनी है। तो इट मीन्स अगर आप इसमें ट्रांजिटिविटी देखना चाहते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि सपोज़ हम करते हैं कि
ए डिवाइड्स बी, ठीक है जी। एंड हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बी डिवाइड्स सी, ठीक है जी। ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी सच दैट डिवाइड सी। तो क्या यहाँ पर जो है वो ए डिवाइड्स करता है सी को, हम इसको कहेंगे यस ये भी होगा। अब ये कैसे होगा, थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं जी, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। कैसे समझते हैं, हम ये कहते हैं कि यार b ओवर a को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है k, यानी हम ये लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है b इज़ इक्वल टू a k, हम इसको लिख सकते हैं। और इसी तरीक़े से हम ये कह रहे हैं जब हम डिवाइड करते हैं b डिवाइड c, इट मीन्स c डिवाइडेड बाय, जब b होता है तो हम समझते हैं कि इसका रिज़ल्ट l के इक्वल आता है, यानी जो c है आपके पास वो इक्वल होता है b l के। तो अगर मैं इस b की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये इम्प्लाइज करता है कि c इज़ इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं a k n l, और हम इसको लिख सकते हैं c इज़ इक्वल टू, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो a तो एज इट इज़ रहेगा और ये k और l जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यस, यहाँ पर अगर आप नोट करें इसको हम लिख सकते हैं b डिवाइड्स a, यानी एक अगर ये जो एक नंबर है किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यकीनन वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि भाई c k और l पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका प्रोडक्ट भी कोई पॉजिटिव नंबर होगा, तो इस स्टेटमेंट को देखकर हम ये यकीनन कह सकते हैं कि यकीनन जो है वो a जो है वो c को डिवाइड करता है, यानी a डिवाइड c। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है चूँकि रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी एंटी सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन जो है वो आपकी ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो यकीनन हम आसानी से अब इसको बात को कह सकते हैं कि यस ये रिलेशन जो है वो आपके पास कौन सी है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इट मीन्स कि ये रिलेशन आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए ये तीन बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब चूंकि हमने पार्शियल ऑर्डर को पढ़ लिया है, तो पार्शियल ऑर्डर, अगर हमने पार्शियल ऑर्डर को समझ लिया है तो पार्शियल ऑर्डर का मतलब ये है कि एक ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब इसी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से रिलेटेड एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसे कहते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट या पार्शियली ऑर्डर सेट या लीनियरली ऑर्डर सेट, बड़े सारे नाम है इसके। ये लीनियरली ऑर्डर, इसे हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं पो सेट, ठीक है जी। तो हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर सेट और पो सेट। तो पार्शियली ऑर्डर सेट के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि हम ये अगेन एक डेफिनेशन तो वो सेम रहेगी आपके पास जो मैंने ऊपर लिखी थी, वो डेफिनेशन ये कि अगर आपके पास कोई पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है, ठीक है, सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक रिलेशन है जो पार्शियली ऑर्डर है, यानी वो तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी। तो आप चलें हम पूरी बात लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें फ्यूचर में काम आएगी। हम ये करते हैं कि कंसिडर अ रिलेशन R on a set S satisfying the following properties, ठीक है। सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, जो हमारी बात हो चुकी है। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है R इज एंटीसिमेट्रिक, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी है R इज ट्रांजिटिव। तो
अगर ये तीन प्रॉपर्टी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि द रिलेशन आर इज़ कॉल्ड, ये पुरानी बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देन आर इज़ कॉल्ड पार्शली ऑर्डर्ड रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होती है उस रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। और अगर हम इस पार्शियली ऑर्डर रिलेशन का जो सेट है एंड द सेट, अब यहाँ से जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, एंड द सेट एस, जो भी आपका सेट एस है, टुगेदर विद partial ऑर्डर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, और इन शॉर्ट में से कहते हैं पो सेट। तो इट मीन्स कि अगर आपका एक जो रिलेशन है अगर वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है तो आपने सिंपली करना क्या है, एक ऐसा सेट लिखना है, इस सेट के अंदर जो है वो पार्शियली ऑर्डर, इस सेट के अंदर जो रिलेशन है और जो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है वो, यानी वो सेट और उस रिलेशन को अगर हम एक साथ लिख दें तो उसको हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर सेट। ठीक है जी। तो अगर ये बात अभी समझ में नहीं है तो भी मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस सिंपली इसमें करना ये होता है कि जो भी आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है वो जिस सेट पर डिफाइन होता है, उस सेट को उस रिलेशन के साथ अगर आप कंबाइन कर लिख दें तो वो कहलाता है आपके पास पो सेट। ठीक है जी। पो सेट को बेसिकली डिफरेंट सिंबल से शो किया, जैसे एज एन एग्जांपल मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि सपोज़ कीजिए कि सेट है आपके पास एस, और वो जो सेट है वो बेसिकली डिवीज़न को वो सेट डिवीज़न रिलेशन को जो है वो बताता है, डिवीज़न रिलेशन के लिए कि वो पार्शियली ऑर्डर रिलेशन है। तो अगर आप ये जो इस तरह कंबाइन फॉर्म में आप जो लिखते हैं इसे हम कहते हैं पो सेट। यानी वो सेट एस है, यानी सेट एस जो है वो डिवीज़न के लिए रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर हम इनको कंबाइन करके लिख दें तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट को हम कहते हैं पो सेट कहते हैं। तो पो सेट के लिए हमें एक अलग सिंबल की ज़रूरत, यानी पार्शियली ऑर्डर सेट के लिए हमें एक अलग सिंबल की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये यकीनन जो रिलेशन है वो तो बड़े डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलेशन है वो लेस देन एंड इक्वल हो सकती है, वो रिलेशन सबसेट की रिलेशन हो सकती है, वो रिलेशन डिवीज़न हो सकती है, यानी वो रिलेशन कोई भी एक रिलेशन में हो सकती है। लेकिन अब अगर हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे हमें पता लगे कि हमारा ये हम किसी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करने वाले हैं, हाउ एवर वी नीड अ सिंबल that we can use when discuss the ordering relation. तो ऑर्डरिंग रिलेशन की बात करना हो तो हमें एज कैसे डिलीट करेंगे, एज डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करेंगे एक सेट एस, और एक देखें एक अलग तरह का मैं सिंबल बना रहा हूँ, वो सिंबल ऐसा है, एक्चुअली वो एक तरह का लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था कि जो लेस देन एंड इक्वल टू है अगर वो किसी रिलेशन पर डिफाइन किए जाते हैं तो वो बेसिकली पार्शियल ऑर्डर होते हैं। तो इसको ये लेस देन से मिलता जुलता सिंबल है, बट ये जो सिंबल है ये सिंबल यूज़ करता है, इसकी जगह कोई भी सिंबल आ सकता है। ठीक है जी। तो इस सिंबल का मतलब ये होता है यानी अगर इस तरह का कोई सिंबल लगे तो इसका मतलब है हम किसी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ सिंबल, ये सिंबल कुछ इस तरह का सिंबल है, इज यूज्ड टू डिनोट द रिलेशन इन
एनी पो सेट। ठीक है जी। तो जब हम इसकी प्रॉब्लम करेंगे तो चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ जाएगा। सिंपली आपने करना ये है कि जो भी आपके पास सेट है और जिस सेट के ऊपर जो रिलेशन है वो आप डिफाइन करते हैं, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, यानी वो जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अगर आप उस सेट का उस रिलेशन के साथ एक सेट बनाकर लिख दें तो उसको हम कहते हैं पो सेट, राइट। तो ये सिंपल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास ये है, आपके पास एक सेट, इस सेट के ऊपर आपने रिलेशन डिवीजन को डिफाइन किया है, और वो रिलेशन जो है वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो इट मीन्स कि ये जो पूरा सेट है, इस सेट को हम कहते हैं पो सेट, राइट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम चीज़ों की एग्जांपल नहीं करते हैं तो हमें हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आते हैं। तो ज़रा एक एग्जांपल की बात करते हैं। कंसिडर अ सेट एस। सपोज कीजिए कि एक सेट हमने एस कंसिडर किया है और उस सेट के मेंबर हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। एंड पावर सेट ऑफ एस। एस का जो पावर सेट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ऑफ एस से, और वो जो पावर सेट है पी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ द रिलेशन this is partial order is partial order on PS। तो ये आपने हमें बताना है कि पावर सेट पर ये जो रिलेशन है सबसेट्स वाली, जिसे आप सेट रिलेशन ऑफ सेट इंक्लूजन भी कहते हैं, तो आपने बताना है कि ये जो है क्या वो पार्शियल ऑर्डर है। तो हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम एक पावर सेट बना लेते हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। पावर सेट के अंदर आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ए हो सकता है इसमें, बी हो सकता है, सी होगा इसमें, और इसमें जो है वो आपके पास ए बी लिखे जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ए सी मौजूद होगा, और इसमें आपके पास बी सी होना चाहिए, और इसमें आपके पास ए बी सी होगा, और इसमें आपके पास एक एम्प्टी सेट होगा, राइट। तो आपके टोटल 8 मेंबर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 पावर 3। तो ये सबसेट होता है बेसिकली। किसका सबसेट होता है? ये जो आपके सबसेट्स हैं उनका एक सेट होता है जिसे हम कहते हैं पावर सेट। सबसेट का सेट होता है जिसे हम कहते हैं पावर सेट। अब फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक सेट, और इस सेट के ऊपर आपके पास ये है सेट पर पावर सेट, राइट। अब वो कहते हैं कि एंड द पावर सेट ऑफ एस, वो कहते हैं कि रिलेशन आर, ये जो रिलेशन सबसेट की जो रिलेशन है, क्या वो पार्शियल ऑर्डर है ऑन पी एस। यानी इस पी ऑफ एस के ऊपर अगर हम रिलेशन, इस सबसेट वाली रिलेशन को डिफाइन करते हैं, तो क्या ये जो है वो पार्शियल ऑर्डर है। पहली बात तो ये बतानी है। तो चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी। तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होगी, क्योंकि हर सेट अपने सेट का एक सबसेट होता है। सिंस एवरी अगर कोई मेंबर ए पिक करते हैं तो वो सबसेट होगा ए का, ठीक है जी। तो हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, तो इट मीन्स यस वो रिफ्लेक्सिव होगा। हम कह सकते हैं हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि क्या ये जो है वो सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक के लिए भाई कोई सिमेट्रिकल पेयर नहीं होने चाहिए। एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। वी हैव और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपके पास जो है वो ए और बी जो है वो इक्वल हों। तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें, अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम बी को पिक करते हैं, हम कहते हैं भाई बी जो है वो सबसेट है, ये जो आपके पास सेट है, ये सेट सबसेट है इस वाले सेट का, ए बी का। ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन अगर आप नोट करें तो ए बी जो है वो इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो इट मीन्स कि चूँकि यहाँ पर सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपके पास एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं, ए और दूसरा भी मेंबर ए है, तो यकीनन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ इक्वल टू बी। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि यहाँ पर सिमेट्रिकल पेयर्स नहीं है,
तो hence it is एंटीसिमेट्रिक। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये रिलेशन जो है आपके पास एंटीसिमेट्रिक होगा। और तीसरी और आखिरी बात आपने ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो आप ये कहते हैं कि सपोज इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, सो वी हैव ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। तो यकीनन जी ट्रांजिटिव भी होगा। एक उसके लिए हम चेक भी कर लेते हैं। हम सपोज़ ये कर रहे हैं कि एज एन एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये जो बी है, ये बी जो है वो सबसेट है किसका, ए बी का, राइट। तो और हम ये कह रहे हैं कि एक और बात हमें पता लगी कि ये जो ए बी है, मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर बी जो है वो भी सबसेट होगा किसका, ए बी सी का, तो यस बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मैंने सिर्फ एक के लिए चेक किया, आप सबके लिए इसको देख सकते हैं, सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो यस ये ट्रांजिटिव भी है और ये एंटीसिमेट्रिक भी है। एंटीसिमेट्रिक भी समझ आ गया होगा आपको। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि C इज़ अ सबसेट ऑफ AC, बिल्कुल ठीक है, बट AC इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो इसका मतलब ये है कि इसके सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स कि ये जो रिलेशन आपने लिखी है, ये रिलेशन क्या चीज़ है, ये जो रिलेशन है ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है जी। हेंस द गिवन relation is partial order relation। पार्शियल और पार्शियली ऑर्डर या पार्शियल ऑर्डर कुछ भी कह सकते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो जी जनाब, ये तो क्लियर हो गई मैं बात कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। अब अगर ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका पोसेट क्या होगा। इसका पोसेट लिखना बहुत आसान है। आपने इस सेट के ऊपर, यानी इस सेट के ऊपर आप किस रिलेशन को चेक कर रहे थे, आप इस सब सेट के रिलेशन को देख रहे थे, और ये सब सेट की रिलेशन अगर इनको कंबाइन करके लिख दें तो यकीनन हम इसे कहेंगे इज़ अ पोसेट। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपके पास पोसेट है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं इस एग्जांपल के अंदर कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक सेट है A और वो सेट डिफ़ाइन है फॉर एग्जांपल 4, 9, 16 एंड 36 के लिए। ठीक है जी, तो इज़ द रिलेशन डिवाइड्स, ये डिवाइड्स का सिंबल है, इज़ द रिलेशन डिवाइड्स अ पार्शियल ऑर्डर। क्या ये डिवाइड जो है वो पार्शियल ऑर्डर है इस सेट के लिए? तो चलिए जी टेस्ट करते हैं। एक हमने अभी थोड़ी देर पहले नेचुरल नंबर के लिए भी टेस्ट किया था। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो आप बाय इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। और अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि जो है यहाँ पर हर मेंबर अपने आप से डिवाइड होता है। तो ऑफ कोर्स A डिवाइड्स A, तो इट मीन्स के ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्सिव है। इसी तरीके से क्या ये रिफ्लेक्शन एंटीसिमेट्रिक है? ज़रा चेक करते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एंटीसिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक का मतलब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ ये 36 है और ये 9 है, तो इट मीन्स के हम ये लिख सकते हैं कि 9 डिवाइड्स 36, बिल्कुल ठीक है। एंड क्या 36 डिवाइड्स 9 है? ऑफ कोर्स ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट नहीं करते। तो चूँकि सिमेट्रिकल पेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो यस ये रिलेशन जो है वो ये रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव थी। और तीसरी और आखिरी बात, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं आप आसानी के साथ। सपोज़ आप कहते हैं कि क्या कहते हैं आप इसके अंदर, आप कहते हैं कि कोई ऐसा रिलेशन ढूंढिए। सपोज़ इसमें 4 16 से डिवाइड हो सकता है। तो कोई भी आप इसमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कीजिए जो जिससे आपको पता लगे कि भाई ये जो है वो ट्रांजिटिव है। तो आप बताएं क्या हो सकता है इसमें, क्या पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 9 डिवाइड्स सॉरी हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 डिवाइड्स 16, बिल्कुल ठीक है।
तो 16 डिवाइड 9 नहीं हो सकता। तो अगर हम कहते हैं कि चलें ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको देखिए ज़रा और मुझे बताएं कि क्या ये इसमें जो है वो डिवीज़न जो है वो लग रही है। तो यस, इसमें जो है वो ये ट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव पेयर अब आप खुद ढूंढें इसके अंदर क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपको हिंट दे दी मैंने यहाँ पर, जी ये ट्रांजिटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये रिलेशन जो है वो ये जो रिलेशन है, खैर आप चेक कीजिएगा इसको, ये रिलेशन को डिवीज़न चेक कीजिएगा, इस रिलेशन पर ट्रांजिटिव चेक कीजिएगा। तो अगर ये ट्रांजिटिव मिल जाएगा आपको तो आप कह सकते हैं कि जी ये रिलेशन पोसेट होगा आपके पास। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि सेट ए और इस डिवीज़न के साथ साथ लिखेंगे, आप कहेंगे इज़ अ पोसेट। और ये जो रिलेशन आपके पास है, ये रिलेशन डिवाइड जो है, ये रिलेशन डिवाइड जो होगा आपके पास, ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है जी। तो ये रिलेशन आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो ये आपका टास्क है, आप ज़रा ढूंढिएगा, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा। इन केस अगर आपको ये ट्रांजिटिव ना मिले तो आप ये कहेंगे कि भाई ये पोसेट नहीं है। ठीक है जी। तो सिंपली आपने इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कंपैरेबल एलिमेंट और इनकम्पैरेबल कौन से होते हैं।